हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है? ऑडियो वीडियो बता देना, उसके बाद कुछ बात करनी है आपसे। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रयागराज से गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो हमारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं, टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी। ओके, स्टेनो का आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे ना कि मैम स्टेनो का क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। आ गया, अब आपका स्टेनो ही बचा हुआ था, स्टेनो का आ गया, अब लग जाना है। टाइम है अभी, अभी आपके पास टाइम है। अगर प्रैक्टिस में लग जाते हो, सब चीज़ आपका पढ़ा हुआ है ही, अगर प्रैक्टिस में लग जाते हो तो बिल्कुल इस बार स्टेनो निकलेगा। हमारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स, जिसमें इंग्लिश, स्टेनो में तो सारा खेल इंग्लिश का ही है। ओके, इंग्लिश का ही है, पर ठीक है, रीजनिंग और वो सब भी है, बट ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है। सीडीएस वाले बच्चे, सीपीयू मेंस वाले स्टूडेंट्स, ये सब कहाँ बच के जाओगे? इसमें दिन रात इंग्लिश ही पढ़ना है, और बाकी बच्चों को भी दिन रात इंग्लिश पढ़ना ही है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही है, इंग्लिश का वेटेज हर जगह है, बच के जा नहीं सकते हो। ओके, तो इंग्लिश पे एकदम लग जाइए। अब आपका एग्जाम टाइम शुरू हो गया है, अब जुलाई खत्म है, 2 दिन में जुलाई खत्म हो जाएगा, अगस्त आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब मंथ्स में अब एकदम शुरू है। इस साल अपने आप को सेट करना है। ओके, इस साल एकदम अपने आप को सेट कर लेना है। अगला अगस्त, अगला सितंबर मुझे आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस से मिलो कि मैम याद है आपको पिछले साल हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है। मैम पिछले साल कितना हम लोग परेशान थे क्लोज टेस्ट को लेके, पिछले साल आपका बैच कर रहे थे, अब देखिए इस साल सब चीज़ सेट हो गया, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस का जॉब कर रहे हैं। ऐसी वाली ड्रीम देखिए, फीलिंग्स लाइए, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, एक चीज और मुझे बताना था ना, उस दिन मैं डाउट सेशन ले रही थी, 10 ग्रुप बनाने से बेटर है। उस दिन मैं अरे, उस दिन मैं आपको 11 बजे डाउट सेशन सैटरडे को ले रही थी, तो मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखे वॉइस और नरेशन के। ओके, आपके मॉक्स में कुछ चार पांच क्वेश्चंस वॉइस और नरेशन का आया था, जहाँ पे सब चीज आते हुए भी आप रॉन्ग कर दे रहे हो। तो वैसा वाला क्वेश्चन, वॉइस और नरेशन का जो क्वेश्चन है ना, इजी वाला नहीं करना है। ठीक है, इजी वाला नहीं करना है, क्योंकि इजी वाले में ना मजा नहीं आता है, मतलब सबका बन जाता है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जहाँ कंफ्यूजन हो। तो ये हमारा प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन कि आप लोग क्या करना ना कि वॉइस एंड नरेशन के जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वॉइस और नरेशन के बाकी मतलब अलग से भेज देना। विकास, पहले मैंने बोला ना कि विकास अलग से बना ले, तो उसने बोला नहीं मैम उसी में बोलिए भेजने के लिए, मैं उसको सर्च करके फाइंड करके सब कर लूंगा। तो आपका जो ये वाला है ना, डाउट बाय रानी मैम वाला जो है आईडी @gmail.com, जिसमें आप अपने डाउट भेजते हो। ओके, इसी पे आप लोग डाउट भेजते हो ना। सैटरडे को मैं डाउट करवाती हूँ आपका, सैटरडे हम लोग डाउट्स करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे कि काइंडली जो स्टूडेंट्स हमारे मॉक्स देते हैं, और मॉक में जो भी क्वेश्चन आपका वॉइस और नरेशन का रॉन्ग होता है, इजी वाला मत भेजना, इजी वाला तो सबको पता है। जो भी वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, मतलब रॉन्ग क्या हो रहा है, जिसमें आपको कंफ्यूजन है। जैसे उस दिन हमने 3 4 5 क्वेश्चंस ऐसे किए थे जो मुझे लग रहा था कि पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूजन हो सकता था। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ये सारा खेल ऑफ ऑप्शंस होता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस काइंडली सेंड करिएगा। सिर्फ वॉइस और नरे और बाकी भी भेज सकते हो। ठीक है, बाकी भी भेजना, जैसे आप डाउट बैच में भेजते हो बाकी भी भेजना, लेकिन वॉइस और नरेशन का भर भर के क्वेश्चंस भेजिए आप लोग, ताकि मैं उसको अलग से करवाऊँ आपके बैच में। ठीक है, आपके बैच में करवाऊंगी। ओके, भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना कलेक्शंस। आप लोग मॉक्स देते हो, तो आपके पास मॉक्स में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देते हो आप लोग, तो वो क्वेश्चन काइंडली वॉइस नरेशन का भेजिएगा, मैं इस बैच में करवा दूंगी। ठीक है, भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, जितना जल्दी भेजिएगा ना उतना ही अच्छा। मजा आता है ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना, तो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट रॉन्ग कर सकता है। कैसा कैसा था वो क्वेश्चन भी मैं ले लूंगी, ताकि जो बच्चे डाउट क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे ना, एक ऑर्डर वाला था, तो वहां पे मस्ट भी था, शुड भी था, लेकिन ऑप्शन मस्ट वाला होगा, ऐसा वाला भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग का भी एक क्वेश्चन अच्छा सा आया था। हाँ, डोंट बी लेट फॉर स्कूल,
डोंट बी लेट, बच्चे इसको नेगेटिव सोच लिए थे, डोंट मिस द क्लास, बट वो पॉजिटिव था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। एमटीएस का भी मैं सब करवाती हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता है क्या क्या आप लोगों के साथ होता है। ओके, तो भेज देना, ये मुझे बताना था आप लोगों को। आप लोग डाउट ग्रुप के बैच के बच्चे हो। चलो क्लोज टेस्ट बनाओ, साइड हो जाती, बातचीत कर लिया। लड़कियां मैम एक बार मेरे से बात कर लो, एक दिन लड़कियां एकदम टेंशन नहीं लेना, मैं सारे लड़कियों से गर्ल्स टॉक करूंगी। ओके, एक दिन मैं टाइम निकालती हूँ, टेंशन ना लो, मिलके हम लोग गर्ल्स टॉक करेंगे। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, गर्ल्स टॉक करेंगे। इतना पीटूंगी ना मैम, क्लोज टेस्ट कंटिन्यू रखिए, हर क्लोज टेस्ट तो मैं किसी दिन छोड़ ही नहीं रही हूँ। क्लोज टेस्ट रखिए हर दिन, इतना क्लोज टेस्ट बना रहे हो। आज यूट्यूब पे हु और होम और हुज और वो सब करवाया था, देख लेना एक बार आप, सोने से पहले आज रात को देख लेना। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके डन। ओके, मेक इन इंडिया, पहले आंसर बता दो, आंसर बता दो, उसके बाद विल डू द एक्सप्लेनेशन। एम्ड होगा पहला वाला का एम, दूसरा वाला नेक्स्ट। ये वाला जो बैच है ना, उसके काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे हमारे टीम मेंबर्स के पास। देखो, जब मैंने ये बैच को स्टार्ट किया था तो मैंने 3 मंथ्स बोला था, ठीक है, और 3 मंथ्स बोल के स्टार्ट किया था, और हम लोग को पता नहीं था कि हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, 3 मंथ्स का तो बैच चलता है, बट कोई बैच को मैं 3 मंथ्स पढ़ाती कहाँ हूँ, 3.5 पढ़ाती हूँ। तो ये बैच आपका सीजीएल प्री तक चलेगा। ये बैच सीजीएल प्री तक तो चलेगा, 3.5 महीने तक, तो बार बार नहीं पूछना। नेक्स्ट वाला क्या लगा रहे हो, 2। उसके बाद इजी है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना,
मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए आपका बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा जरूरत, बिल्डिंग चाहिए, फिर उसमें मशीन चाहिए, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग होगा। 5 में 5, वेरी गुड। 5 में 5, 5 में 4, 5 5 5 4, 5 4 अभी तक दिख रहा है, अभी तक मुझे 3 नहीं दिखा है। तुरंत 3 देंगे। 5 में 5, 5 4, 5 4, अरे भाई 3 वाले भी आओ, 1 वाले भी आओ, 0 वाले भी आओ। जिसका 0 आया है आज वो शाम में जाके शिव जी के ऊपर एकदम पूरा भर भर के 5 बार जल डालोगे। ओके, 5 बार जल डालोगे, 5 में 5 आएगा। 5 में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, इतना इजी से में 0 आ रहा है। थ्री वाले का भी, अब 3 वाले क्या करोगे ना, 3 वाले भी जाके डालोगे। चलो स्टार्ट किया जाए। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया तो सबको पता है, इज अ कॉल टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स डैश, इज अ कॉल टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स डैश। यहाँ पे डैश एट मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चर। मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का मेन उद्देश्य के सेंस में असिस्ट करने का मतलब थोड़ी है। इट्स अ कॉल टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, असिस्टेड नहीं होगा, असिस्टेड तो होगा नहीं, असिस्ट का मतलब सिर्फ हेल्प करना, मैनेज भी नहीं होगा, कंडक्ट भी कोई काम को करना। एम 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 के साथ एट लगता है, एम एट। इस मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है, एम क्या है? मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग डैश, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सीट बनाना है, सतह बनाना है, हार्ट नहीं बनाना, हब। हब किसको बोलते हैं? व्हाट इज हब? डिजाइन्ड एट मेकिंग नहीं होता है, एम्ड के साथ एट लगता है, डिजाइन्ड फॉर मेकिंग, डिजाइन एट नहीं होता है, डिजाइन्ड एट मेकिंग इंडिया। मेक इन इंडिया एक ऐसा कॉल है जिसका मेन उद्देश्य है, जिसको डिजाइन किया गया है, डिजाइन्ड एट मेकिंग नहीं हो, डिजाइन के साथ एट नहीं होता है। हब का मतलब क्या होता है? मेन सेंटर, मेन 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 सेंटर। असिस्ट का मतलब है असिस्टेंसिव, हेल्प करना। मेक इन इंडिया का उद्देश्य, थोड़ा पढ़ के देखो ना, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। हब मतलब मेन केंद्र बनाया जाए, जैसे कोचिंग हब, मुखर्जी नगर कोचिंग हब है, मतलब मेन मेन सारा सेंटर्स मुखर्जी नगर में। ओके, हब बना देना है, कोचिंग हब। अच्छा, आपने ये सोचा इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन, ओहो। अच्छा, स्टूडेंट ने यही सोचा होगा ना कि मैम आगे जाके भी तो डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन तो कहीं है ही नहीं, पहला में तो डिज़ाइन था ही नहीं, ठीक है। एम्ड हब बनाना, ये प्रोग्राम को एक नेशनल प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है ना, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना, और भी आसानी से इन्वेस्टमेंट होगा। फॉस्टर करना मतलब इनोवेशन, नई नई चीज़ों को सपोर्ट करना है और अपने स्किल को डैश करना है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि, देखो यहाँ पे क्या है, V1 है, V1, और फॉर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ING चाहिए, एट के बाद भी ING चाहिए, विद के बाद भी ING चाहिए। बट टू अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ING चाहिए, बट टू को अगर इन्फिनेटिव बनाते हैं तो V1 चाहिए, तो हम यहाँ इन्फिनेटिव बना लेंगे, टू डिजाइन, टू फैसिलिटेट। ओके, टू लगा देंगे। इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट और स्किल, स्किल आपके टैलेंट को क्या करना है? टैलेंट को गिराना है? नहीं, डिक्लाइन का मतलब है डाउनफॉल होना। एग्रीमेंट थोड़ी करना है, टैलेंट का प्रोग्रेस नहीं होता, टैलेंट को डेवलप किया जाता है, बढ़ोतरी नहीं हो रही, टैलेंट को आप डेवलप करते हैं। एंड बिल्ड बेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग डैश, और ग्राउंड वर्क का मतलब होता है जमीनी स्तर पे काम करना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, टैलेंट और करके इंडिया को नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, फॉर क्यों नहीं होगा? अगर फॉर होता ना तो ING लगता, फॉर होता तो फैसिलिटेटिंग करते, ठीक है, ING लगता।
उसीलिए नहीं होगा, मैंने हटा दिया ना। फॉर रहता तो आईएनजी लगता, एट होता, क्योंकि ये सब हमेशा प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगता है, बट इसको मैंने 2 + V1 इंफिनिटिव कर। नेक्स्ट, आज तो हाँ, अब मैं S1 और S6 शुरू कर दूंगी। मैंने अपनी टीम को बोल दिया है S1 और S6 शुरू कर दो बनाना उसका, उसके बाद मैं देख के फिर आपके बैच में शुरू करूँ। थोड़ा सा दुख और पीड़ा होगा S1 S6 बनाने में, फिर भी बनाना है। टू के साथ V1 लगा। एक बार मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, रुको 1 मिनट, कमेंट्स स्लो जा रहे हैं। वेरी गुड अर्पिता, ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए। मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे बट अब हो रहे हैं। मन से कर रहे हो जाएगा, सबका इंक्रीज होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार बताया है ना, थोड़ा ये सब चीज़ को फॉलो करते रहना है आपको। कई बार हम पहले बना लो, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ पर वर्क करते हैं, ठीक है, और वर्क करते हैं और शुरू में ना नहीं होता है। आपने देखा होगा कई यूट्यूब पे भी कोई वेट लॉस जर्नी में जाता है ना, तो पहला 3-4 मंथ्स तक तो इसका वेट ही लॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वेट लॉस इसका नहीं हो रहा है। जैसे सबका बॉडी अलग होता है, वैसे सबका दिमाग, सबका वीकनेस और स्ट्रेंथ भी अलग होता है। 3-4 मंथ्स तक नहीं होता है वेट लॉस, और उसी में कोई छोड़ देता है, और उसी में कोई होता है ना, अरे 3-4 मंथ्स तक एक ना एक दिन तो वेट लॉस होगा ही ना, और जो छोड़ दे रहा है वहीं रह जाएगा। और अचानक चौथे मंथ तक कुछ नहीं हो रहा है, अचानक 5वें मंथ में रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं से आपका अपग्रेडेशन शुरू हो जाता है। द सेम इज द केस। तो हिम्मत नहीं हारना है, हो जाता है, अचानक एक मोमेंट आता है जहां से आप एकदम, आपको एक किक मिल जाती है, फिर का स्कोर कम होगा, फिर स्कोर कम होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे करते करते इंप्रूव हो जाए। वेरी गुड, इंग्लिश में 45 आया है ना, तो हो सकता है कल 40 आ जाए। कल 40 आ जाए। हाँ, लगे रहना है, जॉब तो लेके ही रहना है। जब आए हैं कंपटीशन की दुनिया में तो लेके ही जाएंगे, और सब ले रहा है तो मेरे को कैसे नहीं हो। मेरे पड़ोसी और मुझ में क्या डिफरेंस है, उसने लिया है तो मैं भी ले सकता हूँ। पहला वाला का बताना, पहला वाला का आंसर। अच्छा, एक और है। अच्छा, एक नहीं है, ये तो 10 वाला है। ओके।
हो गया है, चल। पहला वाला का आंसर में मेरे को लग रहा है स्टूडेंट हो सकता है 2 जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा था होंगे बट हो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? दिस विस नहीं लगा रहे हैं, दीज भी लगा रहे हैं। अच्छा, मैं तो कुछ और में सोच रही थी कि हमारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होगा या तो इसमें कंफ्यूज होगा। कुछ कंफ्यूजन तो इसमें भी हो जा रहा है। नेक्स्ट, 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 फोर्थ। अरे अच्छा, ये तो ग्रामर ग्रामर वाला में रॉन्ग कर रहे हो। ये ग्रामर का खेल है, अच्छे से देखो। ग्रामर वाला में रॉन्ग कर दिया। एलमेंट का मतलब भी बीमारी होता है और डिजीज का मतलब भी बीमारी होता है, बट सच के बाद हमेशा प्लूरल आता है, बट ये तो सिंगुलर। फिर नेक्स्ट, 8th। सर्दी आंख में, सर्दी आंख और टंग और ईयर नाक में होती है, नाक इफेक्टेड हो। इसमें भी 0 लाएंगे सब। आज हमारे सुबह वाले स्टूडेंट्स भी आए होंगे। ओके, सुबह में जो स्टूडेंट्स बेसिक बैच में हैं ग्रामर वाले, उनको भी बुलाया था कि आ जाना है। अब आपका भी टाइम हो गया है प्रैक्टिस बैचेस को अटेंड करने का। इतने दिन से तो बूढ़े वाले लोग कर रहे थे। एलिमेंट का मतलब भी होता है बीमारी। तो भाई 8 आया है, 10 आया है, 8 आया, 9 आया है, 15 भी आया है, 7 आया है। 2 रॉन्ग हो गए। 2 रॉन्ग वाला जो बच्चा 7 भी लाया है ना, वो क्वालिफाइड है। ओके, 6-7 वाले भी क्वालिफाइड है। ओके, बट अब 8-9-10 वाले को एएसओ एमईए वो सब हो जाएगा। क्वालिफाइड तो आप भी हो। आजकल तो बच्चे एएसओ छोड़ के जीएसटी भी अपने होम टाउन के लिए ले ले रहे। 5 से नीचे वाले को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ओके, 5 वाले का कुछ नहीं। जिसको 5 आया है ना, वो एकदम करीब है सिलेक्शन के। बस थोड़ा सा एक पुश कर देना है, एकदम करीब है, निकल जाएगा। वेरी गुड। लास्ट वाला रॉन्ग हो गया है। चलो, ये बोल रहे डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट ऑल द रिसर्च,
देखो इतने सारे रिसर्च करने के बावजूद भी ना मतलब पता ही नहीं चलता है सर्दी कैसे हो जाती है, कैचेस कोल्ड। एंड मोस्ट ऑफ अस, किसी किसी को देखोगे ना हमारे ऑफिस में एक विकास है, एक, क्या आप लोग जानते ही हो उसको, तो हर समय सर्दी ही रहता है। ओके उसका उसका सर्दी सुबह शुरू होता है और शाम तक ठीक हो जाता है, तो उसको तो वैसा टाइप हुआ, मास्क पहन के ही रहता है पूरे समय। ओके, तो होता है कि, लेकिन इसका कारण नहीं पता चलता है। खैर उसका तो कुछ एलर्जी वगैरह है, उसको सर्दी नहीं है, उसका तो एलर्जी वगैरह रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, कि डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस कोल्ड। सबको सर्दी होता है, और कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली, कुछ कैच डैश फ्रीक्वेंटली। और वन नहीं लगाओगे, हम कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं ना, कोल्ड, और कोल्ड तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दीज नहीं लगाएंगे और वन भी नहीं लगाएंगे। ओके, कैचेस वन भी नहीं होगा। और हम दिस नहीं लगाएंगे। आप बोलोगे मैम कैचेस दिस क्यों नहीं होगा? हम दिस उसके लिए लगाते हैं ना जो चीज एकदम सामने है। जैसे बोलेंगे ना आई कैच दिस, मतलब ये वाला चीज मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब जब भी हम कोई चीज नजदीक है, एकदम प्रेजेंट में बोलना चाह रहे हैं, ओके, एकदम प्रेजेंट में हाल फिलहाल का कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो दिस लगा देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे तो एक जनरल बात कही जा रही है, कॉमन कोल्ड नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट लगा, इट। बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हर हर मंथ में कोल्ड हो जाता है। हाँ, जिसको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। आज पायल बहुत खुश है। बाप रे, एक बच्चा तो अपना मेंटल बैलेंस खो दिए है, रोहित। बहुत दिनों के बाद 9 आया है मैम। कंट्रोल, और आवर फेलियर टू कंट्रोल, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ठीक है, कॉमन कोल्ड अगर किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब कुछ करके हो ही जाता है कॉमन कोल्ड। और ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा द होता है ना, वन ऑफ द हो जाता है, हो जाता है, बचाते बचाते भी ना कोल्ड हो जाता है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कोल्ड ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब है बीमारी, डिजीजेस, समटाइम्स सीम्स रिडिकुलस, और बड़ा इरिटेटिंग होता है जब कोल्ड हो जाता है। डैश साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। ओके, बहुत जगह ये सब प्लेग और ये सब में तो ये सब सर्जरी वगैरह हम करते हैं, सब बीमारी ही है। कौन सा साइंस? बीमारी हो रही है तो केमिकल साइंस और इलेक्ट्रिकल साइंस नहीं आएगा, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस रेगुलरली कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड डैश रिड होल कंट्रीज ऑफ सच किलिंग डैश। बहुत जगह तो हम इस चीज से रेगुलरली मेडिकल साइंस में कुछ कुछ सर्जरी वगैरह होता है खतरनाक डिजीजेस से बचने के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ जो मैं वर्ब लगाने वाली हूँ, किसके लिए लगाऊंगी? किसके लिए? मेडिकल साइंस के लिए लगाऊंगी ना। मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी। मेडिकल साइंस की वजह से ना बहुत सारे डिजीजेस से हम छुटकारा पा सकते हैं, तो मेडिकल साइंस सिंगुलर है। तो मेडिकल साइंस के लिए तो हैव तो बिल्कुल नहीं लगाओ। और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ओके, मेडिकल साइंस रेगुलरली कुछ ना कुछ सर्जरी और वो सब करते रहता है, और कंट्रीज को डिजीजेस से बचाना है। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस में जा, कैसे रॉन्ग कर देते हो आप लोग? पास तो बिल्कुल नहीं हो, पास तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, कहाँ चला गया? कहाँ थी मैं? एंड हैज बीन रिड, ये देख, हैज बीन तो होगा नहीं, कर चुका है नहीं, करता है रेगुलरली। हैज बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में तो काम हो चुका है। ये बोलते हैं रेगुलरली मेडिकल साइंस में कुछ कुछ होते रहता है, ताकि कंट्रीज को, एक जनरल बात कही जा रही है, ये सब बीमारी से छुटकारा दिलवाया जाए। एंड हैज rid होल कंट्रीज ऑफ सच किलिंग, और बहुत मेडिकल साइंस में होता है, और बहुत सारे कंट्रीज, हैज बीन rid नहीं होगा, ये सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए। हैज बीन rid, हैज rid कंट्रीज ऑफ, कंट्री को मेडिकल साइंस ने छुटकारा दिलवाया है। ओके, हैज बीन rid नहीं होगा। और दूसरा देखो, और यहाँ पे सच, सच के बाद प्लूरल आएगा, ऐसे खतरनाक बीमारी, तो इसके बाद प्लूरल लगाओ। और ये जो बीमारी वगैरह सब है ना, ये इलनेस नहीं है, सब बीमारी है, सिकनेस नहीं है। और एलिमेंट्स भी हो सकता था अगर एस लगाओ, एस एस।
आप लोग क्लोज टेस्ट बनाते समय ना टेस्ट में एकदम ध्यान नहीं देते हो। आपका घड़ी मतलब वो टिक 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 शुरू रहता होगा और हड़बड़ी में बस ऐसा करो ना आप लोग। अभी तो ये मॉक्स चल रहा है और मॉक्स में थोड़ा कम नंबर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश का बनाते समय ना ध्यान रखो कि एक दो क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इस बार मेरे को टाइम लेके थोड़ा सा क्लोज टेस्ट बना लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट रिहर्सल होता है, प्रैक्टिस होता है। तो देखो कि क्या मैं क्लोज टेस्ट पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ तो क्या मेरा क्लोज टेस्ट सही हो जा रहा है, या हड़बड़ी की वजह से मेरा क्लोज टेस्ट रॉन्ग हो जा रहा है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना है ना मॉक्स में करके देखिए क्या क्या करने से क्या क्या हो रहा है। ओके। और बोल रहे हैं कि बहुत सारे हैज रीड होल कंट्रीज ऑफ, उसको रीड कर दिया, हैज बीन रीड नहीं है। मेडिकल साइंस को यहाँ पे ना रीड को एज अ वर्ब यूज किया गया है। हैज बीन पैसिव नहीं करोगे, हैज बीन रीड नहीं होगा, एक्टिव जाएगा। और फिर यहाँ बोला है उन्होंने बोथ द डैश ऑफ कॉमन कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट, अब बोथ नहीं बट द प्रॉब्लम, डिफिकल्टी नहीं होगा क्योंकि आगे जाके डिफिकल्ट तो लगा है। ये जो कॉमन कोल्ड वाला प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी नहीं हो, ऐसे थोड़ी बोलोगे। बट द डिफिकल्टी, कॉमन कोल्ड कोई डिफिकल्टी नहीं है कि डिफिकल्ट, बट द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट सॉल्व करना। एंड अभी बहुत सारा चीज करना है, येट टू बी डन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना इट, देखो इट लगाया है कॉमन कोल्ड के लिए, यहाँ पे इट लगा, तो अभी बहुत सारा चीज करना है। ओके, कॉमन कोल्ड सिंगुलर है ना तो ये तो लगानी। और एक जनरल बात कही जा रही है, प्रेजेंट में रख, सेटबैक नहीं होगा। सेटबैक का मतलब होता है ना किसी चीज का अचानक से झटका लगना, ऑब्स्टैकल। हिच का मतलब भी होता है रास्ते का रोड़ा, ऑब्स्टैकल। तो कॉमन कोल्ड कोई आपके बाधा नहीं है। कॉमन कोल्ड का जैसे प्रॉब्लम होता है, ये तो एक बाधा डाल दिया। सेटबैक का मतलब भी बाधा लगना, फेलियर है सेटबैक। ओके, फेलियर थोड़ी होगा। कॉमन कोल्ड एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी भी है, इसको सॉल्व करना। जनरली हम सॉल्व, ठीक है, सेटबैक को सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व हम हिच को भी नहीं करते हैं, हम डिफिकल्टी को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट चूंकि यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आ गया है तो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम लगा। फ्यू नहीं होगा, फ्यू इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल चीज के लिए करना है। ये बोल रहे अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। ओके, वी हैव टू डू अ लॉट मोर या लिटिल मोर, तो मैनी मत लगाना। ये लिख रहे हैं ना, एंड मैनी कहाँ पे है ना, एंड मैनी इज येट, इज लगा, इज। और मैनी काउंटेबल है, मैनी के साथ आर लगता है। फ्यू भी काउंटेबल है, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, ये सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा, इसके साथ आर लगता है। तो फ्यू तो काउंटेबल चीजों के लिए है और इसके साथ आर लगता है, तो ये दोनों तो हट गया, ये दोनों हट गया। और कॉमन कोल्ड को हटाने के लिए थोड़ा थोड़ी करना है, बहुत सारा चीज करना पड़ेगा तभी तो इससे हटाओ। इट इज नोन दैट अ कोल्ड, ये माना गया है कि कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। कोल्ड सिंगुलर है तो इज लगाना। ओके, फिफ्थ वाला नहीं समझ में आ रहा है। कंट्रीज ऑफ सच, ऐसे बीमारी से, ऐसे बीमारी एज, जैसे कि ये टाइफस प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों से, तो सच के बाद प्लूरल लगाना, प्लूरल। ये सिकनेस ना प्लूरल नहीं है, NESS वाले वर्ड भाववाचक संज्ञा है, सिंगुलर। इलनेस भी सिंगुलर है, भाववाचक संज्ञा, तो हमें तो प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल एक यही है। हिच का मतलब भी होता है बाधा, और डेट ऑफ कोल्ड इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, वन ऑफ, नंबर के साथ ऑफ लगता है, और नोज में होता है। चलो नेक्स्ट वन, अरेंजमेंट। भगवान से बोलना होगा, भगवान जब हमारे स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट बनाए ना तो मेरे को भेज देना उनके पास, आपके साथ बनाते हैं तो सही हो जाता है। भगवान भेज देना उनके बगल में।
ए से तो होगा नहीं, बिकॉज देयर बॉडीज वर सो वेल प्रोटेक्टेड। चूंकि उनके बॉडीज को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा गया था, तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी इंटैक्ट रहता था। उनका बॉडी मतलब किसका बॉडी? तो ये ए से तो शुरू ही नहीं होगा। ओके, किसी की बॉडी की बात हो रही है तो ए तो हट गया। अब अंडरस्टूड है कि सी से ही शुरू होगा, कि आप तो सबको पता चल गया सी। ये जो मैमोथ्स होते हैं ना, ये एलिफेंट्स की तरह प्रजाति है, ओके, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है, ओके, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो द लास्ट मैमोथ्स लिव्ड एज रिसेंटली एज 400, अगले मतलब सबसे अंतिम मैमोथ्स को 4000 साल पहले देखा गया। सी से ही शुरू होगा, सी से ही शुरू होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अब देख लेना है कि इन्होंने डी और बी को एक साथ रखा है, पहले ए को ले आए हैं, या ए को बाद में रख के डी और बी को सेपरेट कर दिया। थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दो। देखो देखो, उनके जेनेटिक मटेरियल को इंटैक्ट रखा गया। इंटैक्ट मतलब संभाल के रखा गया। पहले तो जेनेटिक मटेरियल को संभाल के रखोगे ना, क्योंकि यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ भी, और फिर उस जेनेटिक मटेरियल को ना यूज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ए के तुरंत बाद बी आएगा ना, यहाँ ए के तुरंत बाद ही बी आएगा। पहले तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट मैमोथ्स को देखा गया है 4000 साल पहले, ठीक है। फिर उनके बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करके बचा के रखा गया है ठंडा वाला जगह में, टुंड्रा रीजन में, ठीक है, बचा के रखा गया है। और पहले तो उनके बॉडीज को बचा के रखा गया है, और चूंकि उनके बॉडीज को इतने अच्छे से बचा के रखा गया है ना, इस वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल भी इंटैक्ट है, और इसी जेनेटिक मटेरियल को यूज किया। मैमोथ इज हाँ, एलिफेंट की तरह देर स्पीशीज है बड़े। ये सब क्लोस्टर्स बनाने में आप लोग को बहुत मन आता है, ओके, लेकिन S1 और S6 में ना डर जाते हो। डरना नहीं है, CDS वाले बच्चों के लिए भी करवाना तो है। सी से तो शुरू ही नहीं होगा। बट टुडे, आज इसको इस चीज में भी यूज किया जाता है। इट प्रोनाउन है, ठीक है, बट टुडे इसको इस रूप में भी यूज किया जा रहा है। इसको मतलब किसको, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा। और ऑल्सो भी लगा है, इसको इस तरीके से भी यूज किया जा रहा है। पहले तो इसको ऐसे यूज किया जा रहा है, फिर बोलेंगे इसको ऐसे भी यूज किया जा रहा है। सी तो होगा, ऑप्शन सी दिख। ओके, तो ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू होगा। तो ए के बाद देख लो, पेपर पेंसिल व्हाइट बोर्ड टेक्स्ट बुक आर द टूल्स यू नीड इफ यू वांट टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। बट हाल फिलहाल में यू कैन ऐड अनदर वन टू द लिस्ट। अनदर वन का मतलब एक चीज और ऐड करना है। एक चीज और ऐड करना है मतलब किसके अलावा, ये जो पेन पेपर के अलावा एक चीज और ऐड करके आज के डेट में जाना है, आईपैड भी लेके जाना है। तो ए के बाद भी ही हो, पे लेके जाना है, ओके। आईपैड अनदर लिस्ट लेके जाना है। और ये बोल रहे हैं जो आईपैड है, ये जो टैबलेट है, इसको यूज किया जाता है इंटरनेट और वॉचिंग वीडियोज एंड ऑल, ठीक है। इंटरनेट और वीडियोस के लिए, पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। बट आज के डेट में ना बच्चे हाँ, इट इज ऑल्सो, पहले तो टैबलेट को यूज किया जाता था ये सब देखने में, बट आज के दिन में ये तो पढ़ने का भी एक अच्छा डीसी होगा, डीसी। व्हाइट बोर्ड गायब हो गया है, नहीं अभी भी हाँ, मतलब अभी तो हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड आ गया है, हर स्कूल में डिजिटल बोर्ड आ गया है, स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए गए। बट है अभी भी कुछ कुछ स्कूल्स। मैं टैब नहीं यूज करती हूँ,
बट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। टैब मैंने अपनी बड़ी वाली डॉटर को दिया, वो सारा पढ़ाई तो सारा नोट्स उसी पे बनाती है। आईफोन है, टैब भी है, एप्पल वाला ही है। जो आईफोन फोन ले लेगा उसको टैब भी तो एप्पल का ही चाहिए। छोटी वाली को फोन भी नहीं दिया है, उसको 12th के बाद दूंगी। और यस, उसके फ्रेंड्स ना कभी कभी उसको बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, तुम्हारी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है एंड शी हैज़ अ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। उसको मैंने बोला मैं तुम्हें 12th के बाद फ़ोन दोगे, और उसको कोई इशू भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं। उसके फ्रेंड्स बोलते तुम्हारी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, फिर ना एंड फिर उसने बोला तुम्हारी मम्मा बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो वो बहुत अच्छे से आंसर करती है। ओके, मेरी मम्मा ये सब चीज़ में ऑर्थोडॉक्स है, बट व्हेन इट कम्स फ़ोन यूज़ करना इज़ नॉट मॉडर्निटी। लेकिन मेरी मम्मा व्यूज़ में, ओपिनियंस में, बाकी चीज़ में माई मदर इज़ वेरी मॉडर्न। और मेरी मम्मा के ये ऑर्थोडॉक्स वाला नेचर आई लाइक इट। तो वो ये बोल के अपने फ्रेंड्स को चुप करवा देती। ऑल आई कुड हियर वॉज फ्रॉग्स क्रोकिंग। मेरे को बस सुनाई दे रहा था फ्रॉग्स की आवाज और बारिश। बारिश हाँ, बट देर वॉज नो साइन ऑफ हर। अच्छा, बी से शुरू होगा, हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। मेरे को टाइम लग जाए, बट मेरा आंसर किसी हाल में करेक्ट होना चाहिए। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ। जो बच्चे बूढ़े हो चुके हैं ना, वो तो फटाफट करेक्ट आंसर पे चले जाएंगे, बट बिगिनर्स के लिए देयर वाज नो साइन ऑफ हर। उसका, हर मतलब उसका, उसका तो कोई साइन ही, नामो निशान नहीं दिख रहा था। हर मतलब उसका, मतलब किसका, किसी चीज का होगा ना प्रोनाउन। ओके, बी तो नहीं होगा। फिर आई ट्राई टू लुक फॉर माई मदर, आई फाउंड माई, ये सी बी है और डी भी। डी और सी में देखो, बी हाँ, बी से तो स्टार्ट नहीं होगा। डी और सी में देखो कौन सा पहले होगा। आई ट्राई टू लुक फॉर माई मदर, मैं तो अपनी मदर को ढूंढ रहा था। और आई फाउंड माई सेल्फ लाइंग अंडर ए सेक्शन ऑफ 3 सीट्स, मैंने अपने आप को सीट के अंदर पाया। टर्न्ड अपसाइड डाउन आफ्टर द क्रैश, पहले तो कुछ क्रैश वगैरह हुआ होगा, प्लेन, कार, कुछ भी क्रैश वगैरह। प्लेन है, प्लेन है, प्लेन क्रैश हुआ होगा। तो वो देखा कि अपने आप को सी, तो सी सबसे पहले वो क्या ढूंढेगा, पहले तो वो देखा कि मतलब एकदम उल्टा पड़ा हुआ है, तो पहले वो क्या करेगा, अपनी मदर को ढूंढेगा ना। डी के बाद सी ही आएगा, दोनों जगह डी के बाद सी ही। अपनी मदर को ढूंढा। ओके, लेकिन मदर का ये हर मदर के लिए लगा, मगर मदर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। ओके, बस मेरे को क्या दिख रहा था, फ्रॉग्स की आवाज और बारिश और वो सब। ठीक है, घर वालों ने ग्रेजुएशन सही किया है। कुछ कुछ चीजें हमारा ऑर्थोडॉक्सी सही। बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है ना, तब फोन दे दो, कांटेक्ट में रहोगे, ऐसे जरूरत नहीं। बच्चों को समझा देने से अच्छे से मान भी जाते हैं। बड़ा ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे वो है नहीं, मतलब फोन देखती नहीं है वो, सर के फोन पे अपना सारा चैटिंग वगैरह करती है, ऐसा नहीं है कि काम तो अपना कर ही लेती है। 12-year-old एलिसैंड्रो वॉज वॉन्डरिंग अमंग द बुशेस। ओके, 12 साल का एलिसैंड्रो इधर उधर झाड़ में वो कर रहा था, पाइन कॉर्न्स, व्हेन ही अपीयर टू बी फॉलोड बाय अ बियर।
ये झाड़ में इधर उधर घूम रहा था, तब तक तो एक बियर उसका भालू पीछा कर रहा था। तो द बॉय का मतलब है कोई खास बॉय, कोई खास बॉय की बात हो रही है। कौन से बॉय? ये 12 साल का अलेजेंड्रो। ओके, तो इसी के लिए यूज है, मतलब बी जब भी आएगा ना, बी के बाद ही ए आएगा। ओके, बी के बाद ही ए आएगा, और यहाँ पे ए के बाद बी है, तो ये तो वैसे ही हट गया। और वैसे भी ना ही लगा है, ही लगा है, ही से तो शुरू ही नहीं होगा। तो देख लो ऑप्शन बी है, और मेरे को समझाना है, समझाई नहीं हर्ड। सी से होगा, सी से ही होगा। ओके, सी से ही होगा, बी से तो होगा नहीं। पहले तो अलेजेंड्रो का इजी है। अरे अरे एक मिनट, नहीं सॉरी, अरे सॉरी, सी से तो होगा नहीं। एलिजेंड्रो की मदर के बारे में बोला गया। पहले तो एलिजेंड्रो के बारे में बताओगे ना, फिर उसकी मदर डर गई। क्यों डरी? क्योंकि भालू उसका पीछा कर रहा है। सी से तो सॉरी होगा, सॉरी। ओके, अब बी से ही शुरू होगा। बी में 12 ईयर एलिजेंड्रो इधर उधर कर रहा था, तो बी के बाद क्या होगा? गलती से कर दिया था। बी के बाद क्या होगा? हाँ, और लास्ट वाला देखो ना, लास्ट वाला डी ही होगा। देखो, तो वो इधर उधर कर रहा था, द बॉय वो जानवरों नेचर को लेकर बहुत पैशनेट था। ठीक है, पैशनेट था, तो इधर उधर घूम रहा था। बी के बाद ई। और सी में देखो, अलेक्जेंडर का मदर डर गई जब उसने बियर को देखा, वो डर गई और बॉय को बोला साइलेंट रहो। और बॉय जब सेफली घर में घुस गया तो बियर चला गया। तो लास्ट में बियर डरने की कोई बात नहीं है, ये चला गया। लास्ट वाला डी हो। ओके, सेफली जब घर में चला। देयर वॉज द इमेज ऑफ हिज वाइफ। उसकी इमेज, उसकी वाइफ का इमेज था। उसकी वाइफ मतलब किसकी वाइफ? उसकी वाइफ किसी का जिक्र होगा ना, तो ए से तो खैर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, और बी भी नहीं होगा। ही प्रोनाउन है, उसने उसको देखा, ये उसने उसको सब कौन है? सी से सी है। सी में क्या दिया? ही। अरे बड़ा इजी है आज। ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा, पहले नाउन चाहिए ना। एक्सिनोव, ये नाउन है, और इसी के लिए ही लगा हुआ है, तो डी से ही शुरू, डी से ही शुरू। आज तो इजी है ना ये वाला। चलो पैसेज बनाते हैं। अच्छा, और भी है, और भी है, और भी है। नहीं नहीं, अभी एक और है। हाँ, एक और है। वन मोर, वन मोर। ये भी इजी दिख रहा है, प्री लेवल वाला है। एक 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 स्टूडेंट का कमेंट है, देखो। हम धरिनी, धरिनी अगर इस बैच में है तो आप सुन लेना कि मैम हम स्टेनो का एग्ज़ाम देंगे, लास्ट टाइम इंग्लिश में 66 आने की वजह से सिलेक्शन रह गया था। ओके, हम आपके पेड बैच में भी है,
बट वहाँ चैट्स इतने तेजी से, चैट रेट इतने तेजी से हाई होते हैं बच्चों का कि सब कमेंट आप नहीं देख पाते हो, हम समझते हैं। मैम कुछ ऐसा बताइए जिससे कि इंग्लिश में और अच्छा स्कोर किया जा सके, सिलेक्शन लेके आया जा सके। ओके, इससे बात करना। ओके, बात कर लूंगी मैं आपसे। आप अपनी टीम से बोलूंगी ना कि इससे कांटेक्ट करके पूछो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जो प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस ही करना है। टीचर क्या बताएंगे, प्रैक्टिस बताएंगे। द माउंटेनियर्स सेट अप, दे है, दे, ये दे प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। और माउंटेनियर्स जो पर्वतरोही होते हैं, ये नाउन है। और नाउन के बदले प्रोनाउन आता है ना, तो पहले तो हम ए से ही स्टार्ट करेंगे, ए से। द माउंटेनियर्स सेट अप अ कैंप, माउंटेनियर्स ने एक कैंप सेटअप किया एट अ हाइट ऑफ 15,000 फीट। पहले तो 15,000 फीट में उस लोगों ने हाइट में किया, फिर क्या होगा? ए के बाद बी होगा या ए के बाद डी होगा? स्टेनो वाले बच्चे तो एक्टिव हो गए। ए के बाद बी होगा। अच्छा 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 अच्छा। देन दिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला है, एग्जाम में रॉन्ग करवाने वाला है। आपको लगेगा अभी सबसे पहले तो उसने कैंप लगाया और फिर वो लोग चढ़ाई शुरू कर दिए। कैंप लगाया और फिर उन लोग चढ़ाई शुरू कर दिए। ओके, अब फिर देखो चढ़ाई शुरू कर दिए और फिर लगा देर। ठीक है, आप बोल सकते हो पहले तो कैंप लगाया फिर चढ़ाई शुरू कर दिए। और देर दे स्टेड फॉर अ वीक, फिर देर मतलब वहां, वहां वो एक हफ्ते रहे ताकि वो वातावरण मतलब क्लाइमेट के, मौसम के अनुकूल हो जाए, मौसम के अनुकूल हो जाए। फिर दे स्ट्रगल्ड, ओके, और स्टॉप्ड एट अ हाइट ऑफ, गलत है आपका क्वेश्चन, गलत है। मतलब आपका आंसर जिसका ABCD गलत है ये होगा। देखो देर, सबसे पहले तो आप कैंप लगाए, 15,000 फीट पे जाके कैंप लगाते हो, ठीक है। और देर मतलब वहां, वहां जो 15,000 फीट की हाइट पे आप पहले एक हफ्ता रहते हो, एक हफ्ता रहते हो ताकि आप क्लाइमेट के अनुकूल अपने आप को ढाल लो। तो पहले तो आप क्लाइमेट के अनुकूल अपने आप को ढाल रहे हो। देन उसके बाद फिर आपने चढ़ाई शुरू की, और आपने चढ़ाई शुरू की और चढ़ते चढ़ते आप 15,000 से 20,000 फीट तक स्ट्रगल कर करके, तो ये हो गया। ये तो व्हाट इज हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, ये हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ी में ये क्वेश्चन गलत करो, सीधा कैंप लगाया चढ़ाई शुरू कर दी। अरे कैंप लगा के कुछ दिन वहां पे रुका वो एक हफ्ते तक, मौसम के हैबिचुएटेड हो जाए, फिर उसने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, क्लाइंबिंग स्टार्ट करके 20,000 तक पहुंच गया। बी के बाद सी। चलो पहले तो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये एक स्टोरी है, ठीक है, कोई स्टोरी, या पियानो टीचर वाला स्टोरी है, कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, घबराना नहीं है, आज आपकी पहली क्लास है, घबराना नहीं है। व्हाट डू यू, पहले क्वेश्चन देख लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड? इंस्टेंट का मतलब होता है क्विक, तुरंत। तुरंत कॉफी एटीट्यूड का मतलब क्या होता है पैसेज के अनुसार? पैसेज में जरूर इंस्टेंट कॉफी वाला एटीट्यूड होते हैं, कुछ बच्चों में इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, इसका मतलब क्या है? फिर व्हेन एन एक्टिविटी रिक्वायर्स टू मच एफर्ट, जब किसी काम में हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है तो हम क्या हो जाते हैं? आप ही लोग के लिए। वाई डिड द यंग लेडी अप्रोच द पियानो टीचर? वो यंग लेडी पियानो टीचर के पास क्यों जाती है? म्यूजिक लेसन्स लेने के लिए, ठीक है, म्यूजिक लेसन्स लेने के लिए क्यों जाती है? What kind of attitude does the writer advocate? एडवोकेट का एक तो वकील होता है, और एक एडवोकेट करना मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। लाइफ में फुलफिलमेंट और अच्छा करने के लिए कौन सा एटीट्यूड चाहिए? What does ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान देना। ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड की बात की गई है, और इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड, दोनों का मतलब पैसेज के अनुसार क्या है? उसके बाद फिलअप्स करवाऊंगी, फिलअप्स अलग से। चलो पढ़ो आप इसको, स्टोरी वाला है। साइड हो जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेना, इजी हो जाता है।
बहुत अच्छा है। आप मतलब ये इस पैसेज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। आप ही लोग के ऊपर है। ये आप लोग के ऊपर भी है और ये मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है। ये सबके लिए है। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड? ये जो इंस्टेंट होता है, पैसेज माने इजी और बहुत कुछ सीखने को, और इसको लाइफ में आप अपना करिए। इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट मैगी होता है ना, इंस्टेंट कॉफी फ्लाइट में डाल देते हैं पाउडर और दूध डाल दिया, इंस्टेंट उपमा दे दिया। हम लोग को उपमा बनाने में कितना टाइम लगता है, वेजिटेबल्स काटो और वो सब करी पत्ता वो सब डाल वाल के बनाते हैं, एकदम इंस्टेंट है, गर्म पानी डाल के हो गया। इंस्टेंट मतलब होता क्या है ना, कि कोई भी चीज तुरंत क्या होगा, मतलब आंसर कीपिंग अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड। लेटेस्ट ट्रेंड, हाल फिलहाल के फैशन के अनुसार अपने आप को अपडेट रखना, ये तो नहीं है। इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड आप लोगों में भी है। मैम 10 क्लोज टेस्ट के बाद मेरा इंप्रूव हो जाएगा, मैम 1 महीना बचा है मेरा प्री निकल जाएगा। आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत तुरंत। इंस्टेंट का मतलब होता है ना एक्सपेक्टिंग क्विक 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 रिजल्ट, इंस्टेंट चाहिए। और एक अच्छा आगे देखते हैं, वेन ये भी आप लोग के लिए ही है और सब के लिए, आप ही लोग के लिए नहीं है। किसी काम में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है तो हम क्या हो जाते हैं? जिस काम में बहुत ज्यादा मेहनत होता है, जैसे क्लोज टेस्ट में मेहनत करना है, PQRS में वो कैप तो रट्टा लगा लिया, पैसेज को समझने में मेहनत चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत करता है, तो वो जो काम में मेहनत होता है ना, उस चीज में हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जिसमें टाइम लगता है, जिसको सीखने में फ्रस्ट्रेटेड, इंस्पिरेशन नहीं होता है। होता है, मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूं ना,
होता है कि अरे इतना टाइम लग रहा है, वी गेट अपसेट, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री व्हेन अ स्किल और एक्टिविटी रिक्वायर्स टू मच। जिस काम में हमें बहुत मेहनत करना होता है ना, तो कभी कभी हो जाता है। मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ, बिंगू, सबके साथ ऐसा होता है, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, सबके लिए। और हमें तो अपने आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। व्हाई डिड द यंग लेडी जाके पियानो टीचर को क्यों बोलती है कि मेरे को म्यूजिक सिखाओ? म्यूजिक क्यों बोलती है? कि हाँ, बोल रहे आजकल म्यूजिक फैशन में है। ओके, इट वाज कंसिडर्ड अ फैशनेबल कि म्यूजिक फैशन में है, मुझे सीखना है। और जब म्यूजिक टीचर बोलती है ना कि इतना जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, वो गायब हो जाती है, आती नहीं। क्लोज टेस्ट इतना जल्दी इंप्रूव नहीं होगा, क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने में 2-3 मंथ्स टाइम लगता है, बच्चा गायब, इधर उधर भटकेगा, फिर आ जाएगा, फिर इधर उधर। हाँ, वैसा कुछ नहीं होता। वो भी आप ही लोग की तरह है, उसको इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड था उसके पास। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड? राइटर कौन से एटीट्यूड को सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइफ में फुलफिलमेंट अच्छे के लिए? मेहनत करते हो आप। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब है सेटिस्फैक्शन। डिजेक्शन का मतलब है सैडनेस, दुखी। स्टबन का मतलब हाँ, लाइफ में परसिवियरेंस, धैर्यता और पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। और ब्रेड मेकिंग, हाँ देखो, ब्रेड मतलब ब्रेड यहाँ रोटी वाला है। चाहे नॉर्मल ब्रेड बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना है, रोटी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, आटा गूंदने में बहुत मेहनत। पहले आटा गूंदो, फिर रोटी बनाओ, फिर रखो। तो ये थोड़ा सा ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड में ना थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। बट इंस्टेंट कॉफ़ी में तो तुरंत हो जाता है। तो ब्रेड मेकिंग वाला एटीट्यूड का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रिजल्ट नहीं। फ्यूटाइल का मतलब है किस्मत फूटा हुआ है, बेकार, यूजलेस नहीं। टैलेंट, आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, बट ब्रेड मेकिंग वाला देख लेना, ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड वहाँ वो एटीट्यूड है ना जिसमें टैलेंट और स्किल नहीं चाहिए, जिसमें मेहनत चाहिए। पेन्स टेकिंग का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है। तो चलो एक बार फटाफट समझा देती हूँ। पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में ना, पेशेंस बहुत जरूरी है। उसके बिना ना कुछ हुआ नहीं है। अगर आपको कभी कभी अचानक से बहुत जल्दी ग्रोथ मिल भी जाता है ना, बट एक स्टेज आता है ना जहां आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उस समय पेशेंस रखने की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात है। आज तो सब खुश है। देखो, अ पियानो टीचर, एक पियानो टीचर एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होता है एक पियानो टीचर का एक यंग लेडी से। ठीक है, एक यंग लेडी से आमना सामना होता है जो पूछताछ करने आई होती है म्यूजिक लेसन्स के बारे में। यंग लेडी पियानो टीचर से बोलती है, हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स टेक? पियानो सीखने में कितना टाइम लगेगा? मैम, क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने में एक टाइम बता दीजिए। 30 दिन बाद होगा, 60 दिन बाद होगा, 90 डेज बाद होगा, सही बताइए कि कितना टाइम लगेगा? अगर मैं बोलूंगी ना क्लोज टेस्ट इंप्रूव होने में 2-3 मंथ्स टाइम लगेगा, गायब हो जाओगे। उस टीचर को ढूंढने चलोगे ना जो एक दिन में क्लोज टेस्ट का तूफान ले आते हैं। बस तुम मेरे क्लास में आ जाना, सारा चीज मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारा तूफान ले आऊंगा क्लोज टेस्ट में। ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक 10 दिन में क्लोज टेस्ट और पैसेज तुम्हारे काबू में होगा। वो भी आप ही लोग की तरह, वो भी पूछती है कैसे क्लोज टेस्ट को और म्यूजिक को काबू में किया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा? माई फादर टेल्स मी। और फादर उसको जबरदस्ती भेज दे रहे हैं कि अरे इट इज इन फैशन। आज के डेट में ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना फैशन में, सीख लो, मन हो चाहे नहीं, सीख लो। मैं भेज दूंगा, फी दे दूंगा, टॉर्चर तो तुम्हें टीचर को जाके करना है ना। ओके, तो डैड आई शुड लर्न वन, और मेरे को जल्दी सीखना है, बताइए कितना टाइम लगेगा? आई वॉन्ट समथिंग, मेरे को जल्दी चाहिए, मैं उतना वेट नहीं कर सकता। ओके, ये जो लेडी है ना, ये कॉस्मेटिक शॉप में जाके ना लिपस्टिक को और अपने प्राइमर और फाउंडेशन को चुनने में भरपूर टाइम लेगी। ओके, अपने लिपस्टिक को ढूंढने में ये 1 घंटा पूरा टाइम लेगी जहां जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ये जल्दी चाहिए। ओके, इसको जल्दी से ये सीखना है। when the amused teacher explained that it would take a lifetime, ये तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और बहुत ज्यादा मेटिकुलस,
मतलब मेटिकुलस का दो मतलब होता है, एक मेटिकुलस का मतलब केयरफुल भी होता है और एक हार्ड वर्किंग भी होता है। कि बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए म्यूज़िक के लिए और उसका मुंह लटक जाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो वो गायब ही हो जाती है, आती नहीं है, ठीक है, वो आती नहीं है। तो अब यहाँ पे तो ये सब हो गया। अब इसके थ्रू देखो वो क्या समझाना चाह रहे हैं। दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस दोज ऑफ, देखो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना, उनके एटीट्यूड में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है। वो बता रहे हैं पैसेज के अनुसार, इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड। कुछ लोगों को सक्सेस तुरंत चाहिए, ओके, कुछ लोगों को सक्सेस तुरंत चाहिए। मोस्ट ऑफ अस वांट क्विक रिजल्ट, एकदम तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए। वी वांट टू रीच द टॉप, हमें ऊपर पे एकदम जल्दी से जाना है, ओके, एंड गेट वर्कड अप व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। उसके बाद जब परसिवियर इन, हाँ, हम लोग अपनी लाइफ में ना धैर्य और ये वर्ड तो भूल ही गए, फॉरगॉटन वर्ड्स। ऐसे लोग ही सफल नहीं होते हैं। और फिर ये बोल रहे हैं वी गेट अपसेट, जिस काम में हमें मेहनत चाहिए ना, टाइम चाहिए, क्लोज टेस्ट PQRS में टाइम चाहिए, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ओके, इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये हो रहा, हम दुखी हो जाते हैं, ओके, और हम गिव अप कर देते हैं। बट सच थिंकिंग सर्व्स नो गुड, बट इससे आपको कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं। लाइफ टफ है फॉर दोज, किसके लिए, जो इंस्टेंट कॉफी एटीट्यूड लेके चलते हैं, क्विक, जिनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। सक्सेस और रियल सक्सेस और हैप्पीनेस तो तभी आता है जब हमारे अंदर ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड है। ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड मतलब कोई चीज आप मुश्किल से जो किए है, जिसमें मेहनत लगा है। ये लाइफ में तो मैंने तो बहुत ज्यादा परसिवियरेंस रखा है और आज भी रखती हूँ। और आप खुद ही फील करोगे, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था पटना BSc एकेडमी, और कितना मेरे को धीरे धीरे टाइम लगा अपना इंस्टीट्यूट खोलने में। पटना BSc एकेडमी पटना, देन आई शिफ्टेड टू BSc एकेडमी दिल्ली। उसके बाद मैं फिर कहाँ शिफ्ट हो गई थी, फिर मैं कहाँ शिफ्ट हो गई थी, हाँ, पियर्सन ग्रुप में थी, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन में थी। उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों तक पैरामाउंट में थी, ठीक है, मैं कुछ दिनों तक करियर विल में तो एक ही बैच पढ़ाया, ओके, करियर विल में आई। उसके बाद अन अकेडमी पे आई लंबे समय तक, और उसके बाद फिर फाइनली UC लाइफ पे आई, UC लाइफ पे, हाँ, ओके। BSc बैंकिंग से स्टार्ट किया था मैंने, बैंकिंग से करियर दिल्ली तक स्टार्ट किया था, पियर्सन तक, पैरामाउंट में आते आते तक SSC में एंटर हो गई, ओके। अरे एक तो भूल ही गई, पैरामाउंट के बीच में ना एक टॉप रैंकर्स था। पैरामाउंट जब मैंने छोड़ा था तो टॉप रैंकर्स शुरू किया था। टॉप रैंकर्स एक ऑनलाइन वर्ल्ड में मेरी एंट्री यहीं से हुई थी, ऑनलाइन। और फिर मैंने अपना मुखर्जी नगर में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, अरे ये तो मैं भूल ही गई, यूनिक क्लासेस। हाँ, यूनिक क्लासेस। और फिर जैसे यूनिक क्लास किया, फिर कोविड आ गया, अन अकेडमी को प्रॉब्लम होने लगा, क्या किया फिर ऑनलाइन। तो ये सब में सब जगह पेशेंस चाहिए। नहीं, टाइम इंस्टीट्यूट में मैंने तो जॉब ज्वाइन नहीं किया था ना, जॉब ज्वाइन नहीं किया था, ओके। तो धीरे धीरे कितना सारा चीज सीखा, ऐसे करते करते पेशेंस करते गई, बहुत सारा चीज सीखा, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स सीखा। बट मैंने पेशेंस भी, बड़े बड़े टीचर्स, पेशेंस रखती थी, बड़े बड़े टीचर्स जो अभी भी है, मुझसे बात होती रहती है कि मैं सर ना आपके बारे में ये बात बोल रहे थे, और वो मुझे बोलते थे, जो मुझे भड़काते थे ना, कि मैम इतना पेशेंस कैसे रख लेते हो आप। मैंने बोला मैं उसके बारे में ये बोल रहे थे, ये वो। मैंने बोला मैंने सुना तो नहीं है ना, जिस दिन मैं सुनूंगी तभी विश्वास करूँ। वैसे होते ओनली वी आर विलिंग टू, मेजर प्रॉब्लम्स, हमें इंस्टेंट कॉफी चाहिए जो कि थोड़े समय के लिए। तो लाइफ में ना पेशेंस रखना है। ये तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, ये तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। और 500 गुना पेशेंस अपने फैमिली लाइफ में भी रखा है। तो ये बड़ा अच्छा हथियार है जिसको भगवान ने दे दिया, ये गिफ्ट। ये ना सबके पास होता नहीं है, लेकिन नहीं भी होता है तो डेवलप करना है, ओके, डेवलप करना है किसी हाल में। जिसको गिफ्टेड मिल गया वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिसके पास नहीं है उसको डेवलप करना है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत खराब होता है। अब बात करते थे कि अरे कहाँ लिखा है कि फीमेल की सैलरी कम होगी और मेल का ज्यादा होगा, कि मैं उनकी सैलरी ज्यादा है, बैठ बैठ के बात करते थे। मैंने बोला कि तो कंपनी बोलती थी, पियर्सन में होता था,
तो वो क्या कर लेंगे, भाई हमारा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस पे सैलरी डिसाइड होता है, पॉलिटिक्स करके क्या कर लोगे। जब जब बैठ के मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे ना, मजे ले रहे थे, तो मैं तो उस समय अपना कंटेंट बना रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ को एकदम हटा दो, लाइफ से कौन क्या बोल रहा है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओके, कुछ समय तक आपको परेशान कर सकता है, बट पेशेंस और आप एथिकल हो ना, तो लाइफ में मैंने कुछ सिखा रही हूँ मैं आपको। फैमिली पेशेंस बहुत पेशेंस है फैमिली में। फैमिली पेशेंस में बहुत सारा पेशेंस है। 5 साल तक पेशेंस रखा है, तो पेशेंस रखना है लाइफ में। कौन क्या बोल रहा है बात नहीं सुनना है, बट आपका कॉन्शियंस होना चाहिए कि मैं सही हूँ। ओके, मैं सही हूँ का इसका मतलब ये नहीं है ना कुछ भी गलत करके अपने आप को सही मानना है। सही पेशेंस रखना है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यूट्यूब पे भी देखते हो, यूट्यूब पे आप देखते हो कि मैं कितने धीरे धीरे ग्रो की हूँ। ओके, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मेरे यूट्यूब पे, एक कंट्रोवर्सी वीडियो भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाने का वीडियो। धीरे 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 धीरे, बट धीरे धीरे इज वेरी टिकाऊ। ओके, वो लॉन्ग लिव्ड है, टिकाऊ वाला है, बच्चों का भरोसा है, मैम धोखा नहीं दी। थोड़ा सा टाइम लगता है। आज तो आपको बहुत लेक्चर दे दिया, इंस्टेंट कॉफी वॉफी। हाँ, वो भी मैं अपने, आप लोग भी मेरे बच्चे ही हो, मैं भी अपने डॉटर्स को ये डालती हूँ अपने, उनके पेशेंस लाइफ में रखना है। छोटे हैं ना, कभी कभी पेशेंस लूज करने लगते हैं, ये बहुत बड़ा हथियार है लाइफ में। यू नेवर नो, ओके, आपका लाइफ, यू नेवर नो आपके लाइफ में किस तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है, कोई नहीं जानता है। ओके, मतलब आपके बहुत अच्छे परिवार से भी हो, बहुत वेल टू डू परिवार से भी हो, बट यू नेवर नो आपके लाइफ में किस तरह का कब प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना है, अरे मेरे तो मदर फादर कमा के रखे हैं, मेरे को लाइफ में क्या दिक्कत है, कब कैसा प्रॉब्लम ना, यही सब चीजें हैं गिफ्ट जो काम आता है। पेशेंस और बहुत सारा चीज है, पेशेंस के अलावा बहुत सारा चीज है, काम आता है, काम आता है। तो कब किसका डाउनफॉल हो जाए ना, ये सब कुछ अच्छे क्वालिटीज आपके अंदर है, तो आप कम बैक कर लोगे, कम बैक कर लोगे। कुछ कुछ चीजें मैं मानती हूँ, और भगवान को तो सब मानते हैं, भगवान को तो सब मानते हैं। बस भगवान से हम लोग बोलते हैं ना, मुझे मतलब हमेशा सही गाइड करते रहिए। ओके, मेरे साथ रह के ना मेरे को सही गाइड करते रहेगा, उसके बाद तो मैं अपना काम कर ही लूंगी। सही डिसीजन लेते समय ना मेरे को उस समय मेरे साथ रहिएगा, ये सब। ओके, तो बहुत सारी चीज होती है। और मुझे लगा ना कि आई वॉज करियर में मैं एकदम, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 2005 से लेके माय फादर इन लॉ, मुझे याद आ जाती है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। 2005 से 2009 तक लेके माय फादर इन लॉ वॉज बेड रिडन हो गए उस समय। और मेरा करियर का ग्राफ, पटना में थी मैं, करियर का ग्राफ इतना नीचे जा रहा था। एक जगह आपका करियर है, और एक जगह आपके इन लॉज भी, मदर फादर, ये एक जगह ये है। अगर मैं नेग्लेक्ट करके करियर में ग्रो कर जाती ना, तो कहीं ना कहीं करियर में मुझे अपने स्टूडेंट से नाम तो मिल गया होता, लेकिन आपका अंदर का कॉन्शियंस, आपका अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं परेशान तो पूरे लाइफ लॉन्ग करता, कि एक ओल्ड पर्सन को मैंने अपने नेग्लेक्ट करके करियर में ग्रो किया है। कहीं ना आप जितना भी भूलने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमन बीइंग्स हो तो आपको आपके अंतरात्मा परेशान करेगी। फिर सर ने डिसीजन लिया कि हम लोग दोनों में से किसी को सफर नहीं होने देंगे, इनका भी केयर होगा और तुम्हारा करियर भी नहीं रुकेगा। ठीक है, बहुत तेजी से नहीं भागेगा, घर पे ही रह के तुम्हें करना है, तेजी से नहीं भागेगा, क्योंकि मुझे घर से मैं निकल नहीं सकती थी। ओके, घर से नहीं है तो दोनों होगा, और दोनों हुआ। और अब ठीक है, 2009 में फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी उसके बाद तो मैं फ्री हो गई। ठीक है, मैं एक तरह से उसके बाद मैं अपने करियर पे काम करने लगी, और ब्लेसिंग्स थी उनकी ब्लेसिंग्स थी कि मैं फिर आगे बढ़ती चली गई। और आप लोग का तो ब्लेसिंग्स और आप लोग के विशेष और आप लोग का स्टूडेंट्स का सपोर्ट तो रहता ही, बढ़ते चली गई। यू वोंट बिलीव, माय फादर इन लॉ जस्ट ही डाइड ऑन 29 नवंबर, उनकी डेथ होती है, एंड 28 को रात में 11 बजे ही कॉल्ड मी।
मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाएगी। बेड रिडन थे, लेकिन जो व्यक्ति 5 साल से बेड रिडन है ना, तो फिर लगता है कि अरे ऐसे ही चल रहा है। एंड ही कॉल्ड मी रात को 11 बजे एंड ही टोल्ड कि आओ मेरे पास बैठो। एंड मुझे नहीं पता था ना, एंड अचानक से ना लगातार वो मुझे ब्लेसिंग्स देते गए लाइफ में। यार मेरी डॉटर्स थे, मैंने बोला इन लोग को ब्लेस करिए कि ये लाइफ में अच्छा करे, ये वो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिए ना। और नेक्स्ट डे उसके बाद फिर वो मतलब बोल नहीं पा रहे थे, फिर सुबह से फिर शाम में तो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे लगता है ना कि कहीं से मुझे रिग्रेट नहीं होता, ये सब ब्लेसिंग्स है उनकी। ओके। तो हाँ, ये सब ब्लेसिंग्स है कि वो सब काम आ जाता है। तो लाइफ में ठीक है मैनेज करना पड़ता है, लेकिन देखो मेरे साथ तो था ना, फिर भी मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बायस नहीं होंगी। मैं तो चलो मैं ये करियर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्योंकि मेरा इंडिविजुअल कोचिंग एंड वो सब स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ना जो किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। जॉब छोड़ देंगे ना, प्राइवेट जॉब्स में तो ब्रेक लग जाएगा, फिर मतलब सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, ओके मैंने ये किया वो किया, मतलब कुछ लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं, तो मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, उनकी अपनी मजबूरी होती है। ओके बहुत जगह एमएनसीज में क्या होता है ना कि ब्रेक लग जाता है, फिर जॉब नहीं मिलता है, तो फिर नहीं कर पाओ, कुछ ना कुछ मैनेज करो, दोनों काम हो जाए, दोनों काम हो जाए। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है ना। ओके तो मैंने अपने लाइफ में अपना किया। एंड मैं थोड़ा सा बचपन से ही, माय मदर यूज टू से कि तुम बचपन से ही ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरा ये थोड़ा सा है भी कि व्हेन आई गेट रिटायर्ड आई ओपन एन ओल्ड एज वाला सेंटर, ओल्ड एज होम मैं खोलूंगी। मेरे को बचपन से ही ना ओल्ड लोगों के लिए बहुत ज्यादा, पता नहीं है यंग लोगों के लिए नहीं होता है, मतलब होता है सबके लिए, ओल्ड लोगों के लिए बहुत होता है। मैंने मैंने आई वॉज इन 6-7 स्टैंडर्ड, मेरी ग्रैंड मदर बीमार रहती थी, मैं नहलाना और वो सब काम करवाती थी एंड ऑल, मेरी मदर यूज टू से, तो थोड़ा सा हो जाता है। बहुत बातें कर लिया, आज आपने ग्रीन नहीं पहना, किसने बोला कि मैं हर दिन ग्रीन पहन के आऊं? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपना मैनेज कर लेना, ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप को एकदम खत्म ही कर लेना। ओके। तो डॉक्टर्स जब आते थे ना घर में तो बोलते थे कि आप इनकी बेटी हो। अब देखो एक तो बेटी बहू वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो खैर फीमेल्स नहीं किया है। 5 साल तक घर में डॉक्टर आते थे, किसी को आप 5 साल तक हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हो ना, तो घर ही बना हुआ था हॉस्पिटल। तो आप बोलते थे कि आप बेटी हो, तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं बहू हूँ। और मुझे गुस्सा 1-2 दिन आता था, तो मैं बोलती थी कि अरे बहू भी करती है, ठीक है बहू लोग का रिकॉर्ड खराब भी होता है, बेटी का भी रिकॉर्ड खराब होता है, लेकिन बहुएं भी कर लेती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सर को और एक चीज और, सर को मेरे से जलन हो गया था। ही सर है ना अपने फादर के बेटे ही थे, बट ही वॉज जेलस ऑफ मी, उनको मेरे से जलन हो गई थी। हाँ, जलन इसलिए हो गई थी, एक समय मेरे फादर इन लॉ ना वो मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, ज्यादा मानने लगे थे, उनको जलन होने लगी थी। उनकी बात ना मानकर वो मेरी बात मेरे से पूछ पूछ के सब करते थे। लाइफ में चलो बहुत सारा चीजें, ग्रीन आइड हो गए थे, सही बोले थे, ग्रीन आइड हो गए थे। एंड करते हैं।